रोड पर उतर जाएंगे, जितना भी कुर्बानी देना पड़ेगा। यह किसान सेल का समय नहीं, राष्ट्र जनता दल तैयार है उसके लिए। लैंड सर्वे के नाम पर किसानों के साथ दलाली और अवैध वसूली ना हो, जिस वजह से किसानों का हित हो जाए, उसमें हम लोग कतई पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसमें 50,000 25,000 गरीब आदमी से शुद्ध भरना रखवा करके लिया जा रहा है। नमस्कार, द न्यूज हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है और लैंड सर्वे से कहा जा रहा है कि बिहार के लोग आहत हैं। घर घर में ही लड़ाई हो रही है, कई तरह की घटनाएं हो रही है। इसी को लेकर राजद का किसान प्रकोष्ठ एक बार फिर से धरना देने जा रहा है। आप हमारे पीछे तमाम लोगों को देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन जी को। इनसे हम बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ प्लानिंग है आरजेडी की, क्या करने जा रहे हैं आप लोग सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ हम लोग ने, जो अच्छा काम सरकार जब करती है, तो लैंड सर्वे अच्छा काम तो है, कह रहे हैं कि विवादों का निपटारा होगा इससे। हम उसके पक्षधर हैं। हाँ, लेकिन लैंड सर्वे के नाम पर जो व्यापक पैमाने पर धांधली और दलाली हो रही है, उस दलाली के विरोध हम हाँ। हैं कि भाई आप सारे लोगों को कागज उपलब्ध कराने के लिए समय एक निर्धारित कर दीजिए, समय दे दीजिए। जब सारे लोगों का सारे कागजात उपलब्ध हो जाए, तब इसको किसी प्रकार से आप करवाइए, उसको समय दीजिए। अच्छा, हाँ। इतनी जल्दबाजी क्यों, हाँ, इतनी तत्परता? ठीक है, आप करिए, अच्छा काम, हम इसके कतई विरोध में नहीं। हाँ, लेकिन सवाल है कि आप इसका व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करेंगे ना। आप देख लीजिए, हर जगह नंबर लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। बिहार के कमोबेश सभी जिलों में, सभी जिलों का यही आलम है। कहाँ दलाली हो रहा है चंदन जी? विपक्ष कह रहा है आप लोग झूठों के आरोप लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले ये लोग। वीडियो वायरल हुआ है, हाँ, सुधाकर भैया माननीय सांसद बक्सर भी पीसी करके दिए, तब ना जाके कार्रवाई हुई। वो भी झूठ था। अच्छा। उस वीडियो का जांच, अगर झूठ था तो कार्रवाई कैसे किए, क्यों किए? झूठ अगर था तो कार्रवाई क्यों की सरकार? झूठ था तो जांच करा। ट्रेनिंग भी देने वाले हैं 3 महीना के लिए। वो ट्रेनिंग दे दें, उसका स्वागत कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके लैंड सर्वे के नाम पर किसानों के साथ दलाली और अवैध वसूली ना हो। आप जा करके देख लीजिए, एक एक प्रखंड में झंडा गाड़े हुए हैं, डंडा गाड़े हुए हैं और लिखा हुआ है कि आपको किसी कागजात का जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करें। किस प्रकार से आप क्या है भाई? यानी घूसखोरी बड़े पैमाने पर है। बड़े पैमाने पर है। तो करने का जा रहे हैं आप लोग फिर से राजभवन मार्च? राजभवन मार्च या चरणबद्ध जो आंदोलन है हम लोगों का, वो जारी रहेगा। और जब तक, चूँकि अब है कि एक नया विवाद इन लोगों के द्वारा नया एक आया है, वसूली का धंधा जो प्रारंभ किया गया है। अच्छा, ये बताइए हमको कि सारे लोगों को कागज उपलब्ध करा देने के पश्चात अगर करते हैं लैंड सर्वे, तो कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हमको ये बताया जाए। हम लोगों का तो बस उतना ही कहना है, कागज का उपलब्ध कराने का जो निर्धारित समय एक दे दीजिए। समय के बाद उसके पहले आप व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करवा लीजिए, ताकि जो लोग इस राज्य से के लोग दूसरे राज्य में हैं, इस देश के लोग दूसरे देश में हैं, वहां तक यह संदेशा चला जाए। और इस संदेशा के पश्चात आप करिए। हम इसके पक्षधर हैं, हम इसके विरोध में नहीं हैं। लेकिन दलाली होगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और अंजाम हम लोग भी नहीं जानते हैं कि फिर क्या होगा। लाखों किसान हम लोगों के समर्थन में है। काम होगा, करने नहीं तो देंगे धरना, यही ना? काम तो करना ही पड़ेगा। हम लोग हैं कि हमारी पार्टी हमेशा किसान, अकलियत, दलित भाइयों, सब लोगों के लिए लड़ाई लड़ते का काम करते रही है और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और माननीय नेता और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदा बाबू के आदेशानुसार जो आदेश होगा, हम लोग उसके तैयारी में है। उसके रणनीति को लेकर के हम लोग लगातार पटना प्रदेश कार्यालय में हम लोग बैठ रहे हैं। उसके आलोक में जो भी होगा, जो जिस वजह से किसानों का हित हो जाए, उसमें हम लोग कतई पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या कुछ तैयारी है? आपके प्रदेश अध्यक्ष तो बड़ा बखान कर दिए। बखान नहीं, आप लोग भी एकदम बिल्कुल सही कहे। अभी जो चल रही है इस सर्वे का काम, ये शुद्ध रूप से जान लीजिए कि वह दुकान खोल दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। दुकान खुलवा दिए हैं राजस्व मंत्री महोदय। अभी आप हर ब्लॉक में, हर अंचल में जाइए, सीओ सुनने का तैयार नहीं। अगर एक एक कागज को बनाने में जो
जो लगेगा उसमें सर्वे में, उसमें 50,000 25,000 गरीब आदमी से शुद्ध भरना रखवा करके लिया जा रहा है। ई चरण सीमा पर अमीन जो भेजा गया है, लेकिन बंद नहीं होगा, कह दिए दिलीप जायसवाल, अब होइए के रहेगा जमीन सर्वे। जमीन सर्वे अगर ना, हम लोग सीधा सीधे इसका विरोध में है और रोड पर उतर जाएंगे। जितना भी कुर्बानी देना पड़ेगा, यह किसान सेल का समय नहीं, राष्ट्र जनता दल तैयार है उसके लिए। जो करने का होगा करे, हम सच्चाई में यही करेंगे कि यह घुसखोरी को बंद करे, नहीं तो चक्का होगा जाम। अब कुर्सी छोड़ना होगा, कुर्सी बाबू को चला जाएगा मंत्री का पद, यह जान लीजिए। अभी अगर नहीं सचेत हो रहे, भाजपा कह रही है कि आप लोग अफवाह मत फैलाइए कि बंद होने वाला है, होकर रहेगा। तो भाजपा अपना थोड़े बोल रहा है, आरएसएस बोलवा रहे हैं वो। अब बोलते हैं भाजपा, बोलते हैं भाजपा, आरएसएस बोलवा रहे हैं। अच्छा। कराते हैं। मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभी तक कान तक आवाज जाती है, नजर लगता है ही नहीं कि क्या हो रहा है। प्रखंड में जाकर के देखिए, अंचल में सीओ ऊपर से, कर्मचारी बीच में, नीचा में जमीन, नीचे से ऊपर तक ट्रांसफर एकदम धुराझार कर रहे हैं, शोषण। कोई किसान बचा नहीं है सुरक्षित। अब अंतिम मरने क्या कहिएगा जमीन सर्वे को लेकर? आप लोग एक बार फिर से धरना पर उतरने वाले हैं। देखिए, कहिए। देश हो या बिहार हो, हाँ। सबसे अहम मुद्दा है किसान का। ठीक है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री 3-4 सवाल अग्रसर लाते रहते हैं कि देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, किसान की आय दोगुनी करो। ठीक है, युवाओं को मैंने पकोड़ा बेचवाओ। तो अभी जो हालात है, ये किसान का ये मुद्दा जो जमीन का है, आपको बता दें कि अभी के दौर में जो है कोई भी किसान अभी अस्थिर नहीं है। सबसे पहले तो अभी बिहार में दर्जनों जिला जो है वो बाढ़ से ग्रसित हैं। सबसे पहले तो हम उन किसान भाइयों के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री साहब से निवेदन और विनती करना चाहूँगा कि जो पानी में फंसे हुए हैं या ये जो पानी का बाहर हैं, उनका आप पशु सहित उनका जान माल और उनका सुरक्षा करने का काम करें। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जो बजट का हिस्सा है, सबसे पहला हिस्सा हम आपदा को ही देते हैं। देखिए, तो कैसे आ जा रहा है बाढ़? आप जान लीजिए, आपदा जो है ना, कह रहे हैं कि आपदा में हिस्सा देते हैं। आपदा को हम सबसे पहले तो सबसे ज्यादा आप जान लीजिए केवल पेपर पर होता है। पेपर पर खाली हो रहा है। अगर पेपर पर नहीं होगा तो आप जान लीजिए कि हर वर्ष की भांति मैंने इस बार भी बाढ़ आई है और उनको पता है कि दर्जनों जिले बाढ़ से ग्रसित होते हैं। उन लोग को बाढ़ से पहले व्यवस्थित कर देंगे, उनका पशु का चारा मुहैया करा देंगे और जो बाढ़ में क्षेत्र के जो हमारे किसान भाइयों हैं उनका अगर पहले से व्यवस्था कर देंगे तो फिर इसमें कहीं है। अभी जो मुद्दे पर आइए, लैंड सर्वे के खिलाफ उतरने वाले हैं कि नहीं उतरने वाले? देखिए, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, माने होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन है क्या, रणनीति के साथ होना, रणनीति के साथ होना चाहिए। कौन किसान का कितना जमीन है, किनका क्या पेपर है, उसका जांच करके और वो समय लेके और करे तो निदान। अगर सबसे ज्यादा अगर बिहार में अगर है तो विवाद जमीन लेके है, तो हम लोग अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि आप सही जांच करके और जिस किसान का जो जमीन है आप दिलाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का किसान प्रकोष्ठ एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोलने वाला है। आपने सुना जो किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंदन यादव, उनका क्या कहना था, उनके साथ और लोग थे उनका भी क्या कहना था। ये लोग धरना पर उतरने वाले हैं जमीन सर्वे के खिलाफ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।